हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम एनसीईआरटी बेस्ड मैथ्स एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बात करेंगे। हमारा एनईपी 2020 हम सबको ही पता होगा। एज अ टीचर हम एनईपी 2020 से वाकिफ़ हैं कि एनईपी 2020 एक्चुअली है क्या। एनईपी 2020 में आपके हर बेसिक लेवल से लेके आपके अपर लेवल तक हम कैसे बच्चों को रोट लर्निंग से हटाकर कैसे एक्टिविटीज़ के थ्रू हम पढ़ाएं, इस पे ही बात की गई है। और हमारा एनईपी 2020 अब स्कूल्स में अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है, तो टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एनईपी 2020 में किस तरीके को अप्लाई करते हुए अपने लेसन प्लान को कैसे डिज़ाइन करें, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो एनईपी 2020 हमारी ये कहती है कि हम बच्चों को कोई भी चीज़ एक्टिविटीज़ के थ्रू कराएं, उनको उस चीज़ का ज्ञान हो, उस चीज़ को वो सिर्फ लर्न ना करे कि हाँ 4 इंटू 5 हमारा 20 होता है, वो जाने भी कि आखिर 4 इंटू 5 20 आया तो वो कैसे आया। तो आज हम इस एक्टिविटी में सबसे पहले नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे कि प्राइमरी लेवल पे हम नंबर्स को किस तरीके से पढ़ाएं, इसके बारे में हम बात करते हैं। जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा विजुअल एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स का विजुअल एस्टिमेशन बच्चों को कैसे कराएं। हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं, जिसके भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है। उसमें एक टेक्निक हमारी आती है विजुअल एस्टिमेशन की। विजुअल एस्टिमेशन होता क्या है, हम बच्चों को कोई भी एक कलेक्शन दिखाएं और उनको ये एस्टिमेट करने के लिए बोलें कि इसमें आपका ये पर्टिकुलर नंबर कितना हो सकता है। कोई भी आपने डेटा दिया टू डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का और बच्चों को आपने बोला कि हाँ इसमें आइटम 1 कितना है, आइटम 2 कितना है। मतलब उसमें आप एक्चुअली उनसे काउंट नहीं करा रहे हो, पहले आप एस्टिमेट करा रहे हो। उससे क्या करेगा बच्चा के जब विजुअल एस्टिमेशन करता है तो बच्चा क्या करता है, उसकी एक मैथमेटिकल जो वो मैथमेटिकल मेंटल एबिलिटी होती है वो आपकी क्या होती है, एनहांस होती है। क्योंकि फिर वो चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू करता है इंटरनली अपने मेंटल में। ठीक है, अपने मेंटली वो उस चीज़ को कैलकुलेट करता है। तो ये उसको उसकी स्ट्रेंथन करती है, एक तरीके से उसकी ये ब्रेन एक्सरसाइज है। ठीक है, इट्स अ ब्रेन एक्सरसाइज फॉर द स्टूडेंट्स, जो उनको बहुत हेल्प करती है इंटरनली टू डेवलप द मैथमेटिकल स्किल्स। फिर सेकेंड आपका आता है, इट इज़ द प्रोमिनेंट स्किल्स विच हेल्प द लर्नर्स टू कैलकुलेट विदाउट द मेजरिंग टूल्स विच इज़ हाईली एप्लीकेबल इन द रियलिस्टिक वर्ल्ड। रियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आप बच्चों को सिर्फ रोट लर्निंग पे करोगे कि उन्हें टेबल याद करा दी, उन्हें मल्टीप्लिकेशंस के रूल बता दिए और उन बच्चों ने उस रूल को फॉलो करके उन सारी चीज़ों को कर लिया, लेकिन उनका माइंड अगर मैथमेटिकली वो कैलकुलेटिव नहीं होंगे, मेंटली उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि हमारी जो एजुकेशन हो वो कहाँ एप्लीकेबल हो, इट्स एप्लीकेबल टू द रियल वर्ल्ड। एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड पे एप्लीकेबल होने के लिए बच्चों को उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए, जो कि आपका विजुअल एस्टिमेशन से हो सकता है। विजुअल एस्टिमेशन से बच्चा जब ये चीज़ किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना सीख लेगा कि हाँ ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी हो सकती है, उसे देख कर, तो वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे हो सकता है। मान लो आपने बच्चे को शॉप पे भेजा, ठीक है, शॉप पे भेजने के बाद आपने उससे बोला कि जाओ 1 किलो चीनी ले आओ। ठीक है, 1 किलो चीनी ले आए। मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ कि मतलब शॉपकीपर ने उसे 1 किलो से कम दिया। ठीक है, बट बच्चा के अंदर ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं कि वो एक कैलकुलेटिव पे उसका वेट वो कैलकुलेट कर सकता है, ये कम है या ज़्यादा है, या जाते वक्त एक एस्टिमेशन कर सकता है कि हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे कितनी चीज़ लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसका बहुत हेल्पफुल होता है फॉर हायर लेवल। यही चीज़ आपकी रीजनिंग एबिलिटी जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, ये में कॉम्पिटेटिव लेवल, आपकी यही ब्रेन एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है रीजनिंग एबिलिटी को एनहांस करने में। फिर आपका आता है एक्टिविटीज़ टू स्ट्रेंथन द विजुअल एस्टिमेशन ऑफ नंबर। विजुअल एस्टिमेशन को बढ़ाने के लिए आप बच्चों का कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करा सकते हो। देखो, एक होती है डॉट गेम। हुआ डॉट गेम में क्या हुआ कि आपने बच्चों को कोई भी लेआउट पे खूब सारे डॉट्स दे दिए। ठीक है, उस डॉट्स में आपने क्या कि आप उतना डॉट्स को सर्कल करो जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपकी
25 आ जाएंगे, ठीक है, 25 आ जाएंगे। तो बच्चा एक अंदाजे से इतने में हमारे 25 आ जाएगा वो लगाएगा, मतलब वो डॉट्स को काउंट कर रहा है मैनिपुलेटली और वो फटाफट बता रहा है, ठीक है। आपका विजुअल एस्टिमेशन, जब आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू किसी की नहीं चाहिए होती, जैसे कि आप शॉपिंग पे जाते हो, तो शॉपिंग पे आप जाते हो तो आपके माइंड में एक चीज़ चलता है कि हाँ मुझे ये सामान लेना है और मैं अगर 2,000 रुपये लेके जाऊँगी तो मेरा हो जाएगा, और अप्रॉक्स आपका 1800 और में हो जाता है, मतलब 1800 में, या फिर मान लो 2100 में आपका ये चीज़ हो गई। तो ये कि आपने एस्टिमेट लगाया था लगभग, हाँ, उसका बीच वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज़ लेके गए थे। जैसे हम राउंड ऑफ फिगर्स में भी ऐसा करते हैं, बच्चों को छोटे पे सिखाते हैं कि नियरेस्ट टेंस पे कौन सी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। नियरेस्ट टेंस पे आपकी अगर वैल्यू 5 से अबव है तो वो किस नंबर पे आएगी। तो ये आपकी बहुत हेल्पफुल होती है मैथमेटिक्स में। इसमें सेकेंड एक्टिविटी है एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ बीट्स। अब इसमें क्या किया, बच्चों को आपने एक लेआउट दे दिया जिसपे आपके कलरफुल बीट्स है, ठीक है, कुछ ग्रीन है कुछ येलो है। अब बच्चा उसमें एक एस्टिमेट लगाएगा कि हाँ इसमें कौन से ज़्यादा है। बच्चा देख के नंबर नहीं बता रहा है कि हाँ इसमें उसने कैलकुलेट किया बैठ के कि हाँ ग्रीन इतने हैं और आपके येलो इतने, उसने एस्टिमेट करके देखने से ही उसने पता लगा लिया कि हाँ इसमें ग्रीन ज़्यादा दिख रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जो बीट्स हैं वो ग्रीन के ज़्यादा है। फिर उसको आप कंक्रीट लेवल पे कैसे करा सकते हो, आपने जेम्स के पैकेट लिए और बच्चों को सॉर्टिंग करने के लिए कह दिया, ठीक है, सॉर्टिंग करने के लिए दे दिया, या देख के एक पहले का अंदाज़ा लगवाओ कि हाँ इसमें कौन से कलर का जेम जो है, वो जेम के जो चॉकलेट का छोटा सा चंक है वो कौन सा ज़्यादा है, तो बच्चा उसको बता सकता है, ठीक है। इस तरीके से उनकी एक मेंटल एबिलिटी, ये मेंटल एक्सरसाइज होती है। सेकेंड आपका आया कि डेवलपिंग कलर सेंस एंड नंबर सेंस टुगेदर। किस तरीके से हम कर सकते हैं नंबर सेंस और कलर सेंस। मान लीजिए आपने कुछ नंबर ऑफ लीव्स दे दिए, ठीक है, कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ आपके रेड कलर के हैं फॉर एन एग्जांपल। तो आपने इसमें बच्चों को एक सेंस डेवलप कराया कि हाँ कौन से कलर का कौन सा ज़्यादा, तो बच्चा एक कलर रिकॉग्निशन भी साथ साथ में कर रहा है, साथ साथ में वो एक नंबर भी डेवलप कर रहा है। साथ में सॉर्टिंग नंबर ऑफ डॉट्स। अब इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, डॉट्स को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेशन थ्रू पैटर्न्स के थ्रू बच्चे को एस्टिमेशन कराना किस तरीके से होगा। पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ डॉट्स में। जैसे आपने कोई भी, जैसे आपने एनिमल्स दिखाया, जैसे आपने डियर को दिखाया, डियर के उस पर भी पैटर्न्स बने हुए होते हैं, ठीक है। आपने एस्टिमेट करा कि अच्छा चलो एस्टिमेट करके बताओ कि हाँ इसमें कितने हो गए। आपने स्टार्स दिखाए, स्टार्स दिखाने के बाद आपने कहा कि अच्छा चलो पर्टिकुलर इस एरिया में एक एस्टिमेट करो कि हाँ कितने स्टार्स होंगे। कुछ स्टार्स तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन आपने बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए बोल दिया कि जस्ट ऑब्जर्व कि आसमान में जो है इतने सारे स्टार्स हैं, लेकिन तुम जस्ट अपने ऊपर जब देख रहे हो स्काई में तो इतनी एरिया में कितने स्टार्स हो सकते हैं, 1000 से ऊपर हो सकते हैं। मतलब उनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, लेकिन हाँ वो एक मैथमेटिकली वो लगे हुए हैं, मेंटली वो लगे हुए हैं उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, ठीक है। अब फिर इस पैटर्न्स के थ्रू आप कैसे करा सकते हो, जैसे कि आपने बच्चों को एक पैटर्न दिखाया, ठीक है, इस पैटर्न दिखाया। अब आप सोचोगे हम ये लाएं कहाँ पे, आप बच्चों को बाहर गार्डन में ले जा सकते हो। असेंबली के टाइम पे आप बच्चों को बाहर लेके जाते हो, तो जब उनको आप लेके आते हो क्लास के अंदर, तो आप एक वहीं से वही आप प्लान कर लो गार्डन विजिट, और वहीं पे बच्चों को आप दिखा दो कि अच्छा अच्छा ये नंबर ऑफ ट्रीज़ में कौन से नंबर ऑफ पेड़ में कौन से नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ है, और इसमें किस में ज़्यादा है किस में कम है। आप एक डिस्कशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आप एक डेटा ला के दिखा सकते हो कि अच्छा इसमें कितने होंगे आपके, मतलब अगर मैं काउंट करूँ तो 30 से अबव किस में होंगे, 20 से अबव कितने होंगे, ठीक है। तो बच्चों का एक मतलब वो सिर्फ ये नहीं कि काउंट ही कर रहे हैं, वो काउंट के एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं, अंदर ही अंदर वो चीज़ सोचते हैं हाँ कौन सा ज़्यादा हो सकता है। तो ये इट्स अ वेरी गुड मेंटल एक्सरसाइज फॉर द स्टूडेंट्स। अब लाइक आपने एक सेकेंड पैटर्न दे दिया जिसमें आप बच्चों को क्या करा रहे हो आप कि किस पे, अब आपने इस पे ये नहीं पूछा कि हाँ इस पे आपका ये कितना है, इस पे पूछा कि कितना एरिया जो है इसमें किस पे ज़्यादा एरिया अनकवर्ड है, किस में ज़्यादा एरिया कवर्ड है। इस तरीके से पूछ सकते हो आप। आपने कुछ नहीं किया रियल लाइफ, आप क्लासरूम में क्या कर सकते हो कि क्लासरूम में आपने आसपास बच्चों को दिखा दिया कि
अच्छा, ये जो पैटर्न बना हुआ है ना वॉल पे, इसमें कितना एरिया कवर्ड है, कितना एरिया जो है ट्राइंगल से कवर्ड है, तो बच्चे बताएंगे। तो ये विजुअल एस्टिमेशन जो होता है वो आपको अभी से ही बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। प्लस ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, उन्हें टेबल पूरी रटी होती है, टेबल अच्छे से आती है, लेकिन अभी उनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लो कि लाइक 320, अगर हम 320 को प्लस करते हैं 430 से, तो उन्हें वो चीज़ एक कंक्रीटनेस नहीं होती कि एक कैसे आप कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट पे जाओगे। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट पे जाओगे मतलब उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी तो है कि रूल्स तो पढ़े हुए हैं, लेकिन वो एक मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर पाते। लाइक कि जैसे कि हम 300 का अलग बंडल बना देंगे, 400 को अलग कर दिया, तो ये हमारा तो 700 हो ही गया, लेकिन उसके टेंस और वंस वाली को हम ऐड करके इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। बस उन्हें पता है कि हाँ, पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो वो कर लेंगे, लेकिन वो मेंटली की बात जब आती है तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो है बच्चे की ये मेंटल एबिलिटी को ये डेवलप करती हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे रियल लाइफ में। ठीक है, टू मेक क्विक डिसीजंस इन द सेंस कि आप बाहर कहीं जा रहे हो या कोई भी चीज़ है आपको, बच्चे को कोई भी चीज़ करनी है, तो वो एक एस्टिमेट लगा सकता है। लाइक उसे पता है कि फॉर एन सिंपल एग्जांपल कि हाँ, बच्चे को ये चीज़ पता है कि हाँ, आज मुझे जो है मैं मैथ्स में इतने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ इतने टाइम लेके। ठीक है, एक एस्टिमेट लगा लेगा कि हाँ, एक क्वेश्चन को करने में मेरे को क्या होता है, एक क्वेश्चन को करने में मुझे 1 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उसके एग्ज़ाम एग्ज़ाम में भी हेल्प आउट करेगी। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर सॉल्व करने जाते हैं, उन्हें पूरा क्वेश्चन आंसर आता है, लेकिन बस टाइम एस्टिमेशन ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर जो है छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल करता है। एस्टिमेट शेप एंड साइज़, बच्चे जो है मेंटली क्या अगर आपने उनको कोई टास्क दिया कि आपको ये चीज़ बनाना है, तो बच्चा एक स्पेशल अवेयरनेस उसके अंदर होगा कि हाँ, इसकी प्लेसिंग मैं ऐसे करूँगा तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इस शेप की प्लेसिंग की तो वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे टेसलेशन कराते हैं, उसमें भी बच्चे का एक माइंड ऐसा मेंटल कैलकुलेटिव होना चाहिए। हेल्पफुल इन प्लानिंग अ बजट, लाइक बच्चा ये तो है नहीं कि बच्चा छोटा ही रहेगा, वो बाहर भी रियल वर्ल्ड में निकलेगा ही। प्राइमरी लेवल पे आने के बाद जो है बच्चा थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बच्चे बाहर जाते हैं, सामान लेने जाते हैं। अगर उनका मेंटल एबिलिटी नहीं स्ट्रांग होगी, वो मेंटली चीज़ों को कैलकुलेट करने में सक्षम नहीं होंगे, तो आप उन्हें कभी बाहर, एक इंडिपेंडेंस होती है ना कि बच्चे को हमने 10 रुपीज़ दे के भेज दिया दुकान में और उसके अंदर एबिलिटी अगर ना हो कि वो सामान को ले आ पाए। अब उसको ये पता ही ना हो कि हाँ, दुकानदार उसको 3 रुपये वापस देगा या 2 रुपये वापस देगा, और वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाया। आपने 100 रुपये के नोट पकड़ा दिया और बच्चे को पता ही नहीं है कि उसमें ने 87 बोल दिया, वहीं बच्चा घूम जाएगा कि हाँ, अरे कितने रुपये वापस करेगा। ठीक है, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम वॉट एवर द नॉलेज वी आर गेनिंग इन द schools or from through our experience, it is very important that we can apply it to the real world also. ठीक, तो it is very important. तो these small exercises and small activities can be inculcated in the classroom also and इन हाउस ऑल्सो। आपके घर के लेवल पे भी पेरेंट्स को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर बच्चा दोनों तरफ से इस चीज़ को करता रहेगा तो वो डेफिनेटली स्ट्रांग होगा अपनी स्किल्स में। इट हेल्प्स टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बच्चा ईजिली कर सकता है। लाइक पैटर्न होता है, ठीक है, पैटर्न आपने बच्चे को दे दिया, उसमें रेड ग्रीन ब्लू दे दिया, फिर उसके बाद बच्चे को एस्टिमेट करना है कि यहाँ पे, फिर उसके बाद इसका थोड़ा रिप्लेसिंग होके नेक्स्ट पैटर्न बना, पर ये कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो बच्चा इस पैटर्न को भी अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स को अगर आप मैनिपुलेटिव हो गए माइंड में कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, सिचुएशन को इस चीज़ से हैंडल कर सकते हैं, तो आप बेटर ही रिस्पॉन्स दोगे। फिर इस चीज़ को हम ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को आप अपने भी आइडियाज़ लगा सकते हो कि बच्चों को सिर्फ मतलब फॉर्मूलेज़ और
आपने ये नहीं बताना कि हाँ 45 और 30 को ऐड करते हैं तो आप टेंस को पहले करोगे, फिर वंस प्लेस को पहले करोगे, फिर वंस के बाद फिर कोई कैरी ओवर आएगा तो हम फिर ऊपर जाएंगे, उसका आप कैरी ओवर ऊपर ले जाओगे टेंस प्लेस पे, फिर हम उसका एडिशन करेंगे, फिर उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हाउ इट कैन बी अप्लाइड टू द रियल वर्ल्ड, तो बहुत सारे आप डेटा हैंडलिंग के डेटा हैंडलिंग को इन्वॉल्व कर सकते हो आप दिस लेवल पे भी, ठीक है, ताकि आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चों को मतलब कैलकुलेशन का सिर्फ एक वे नहीं हो, डिफरेंट वेज से बच्चों को वो सारी चीज़ें समझ में आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट, सो subscribe it, like it, share it, and do give your suggestions too. Thanks.